हेलो एवरीवन, मेरा नाम सैयद इरफान अली है। मैं एक मर्चेंट एक्सपर्टर हूँ, साथ ही साथ मैं एक अग्रिम बिजनेस एडवाइज़र भी हूँ। और पिछली कई वीडियो में हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें हमने काफ़ी कुछ बात की। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, कैसे होता है, टाइप ऑफ एक्सपोर्टर क्या है, ठीक है, इंडिया के ट्रेड एग्रीमेंट्स कैसे हैं, ये सब वीडियोस आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और जो आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो वीडियो है ग्लोबल ट्रेड में इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया के सामने क्या चैलेंजेस है, इंडिया के सामने क्या अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या टारगेट अपनी कंट्री के लिए रखा है कि हमें क्या अचीव करना है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए आप मेरी मेन स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ओके। तो अब आप मेन स्क्रीन पे हैं और अब आप देख सकते हैं ग्लोबल ट्रेड में इंडिया की पोजीशन। इंडिया का जो ग्लोबल ट्रेड है पिछले कई सालों से काफ़ी कुछ बढ़ चुका है, लेकिन स्टेट इतना बढ़ने के बाद भी हम जो टोटल मार्केट शेयर ऑफ एक्सपोर्ट या इंटरनेशनल ट्रेड का मार्केट है उसमें सिर्फ 3% की ही हिस्सेदारी भागीदारी हमारी है, जो कि बहुत कम है। जबकि चाइना, जापान, यूएसए, जर्मनी, नीदरलैंड हमसे कहीं आगे, जबकि वो हमसे छोटी इकोनॉमी है या हमारे सिमिलर सी इकोनॉमी है। इसलिए ग्लोबल ट्रेड में इंडिया की पोजीशन बढ़ तो रही है, लेकिन अभी भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ सामने खड़ी है, इतने फैक्टर्स है और अपॉर्चुनिटीज़ हमारा वेट कर रही है, जिसको हम ग्रैब करने में शायद हमारी कहीं ना कहीं कमी है, या हमारी अवेयरनेस की कमी, या एजुकेशन की कमी, या हमारे मन में ऐसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच के मिथ्स या अफवाहें फैली है कि हम इस चीज़ को कर नहीं पा रहे। ठीक है, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ भरी हुई है, हर जगह इंडिया का हर एरिया कोई ना कोई रिसोर्सेज लेकर बैठा है। आप अगर अपने आसपास भी देखेंगे तो आपको इतने कहीं प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो मार्केट में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, इंडिया ने 2023-24 या 2024-25 में काफ़ी कुछ कैटेगरीज में एक्सपोर्ट किया, जो आप यहाँ दे सकते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, रिफाइंड फ्यूल्स, ऑयल्स, मेजर एक्सपोर्ट जो इसका यूएसए, नीदरलैंड को करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। जेम्स एंड ज्वेलरीज के प्रोडक्ट्स हैं, इसका हमने 35 बिलियन का किया। फार्मास्यूटिकल्स है, टेक्सटाइल, गारमेंट, इंजीनियरिंग, आईटी, एग्री प्रोडक्ट। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसमें इंडिया ने काम नहीं किया हो। टेक्सटाइल एंड गारमेंट, इंजीनियरिंग, गुड्स, आईटी, सॉफ्टवेयर, हर जगह इंडिया काम कर रहा है, हर इंडस्ट्री में काम कर रहा है, और हर इंडस्ट्री में ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ के ऑप्शन है, करियर के ऑप्शन है। ठीक है, टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट जो इंडिया से हुए हैं वो पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग है, आईटी सर्विस हैं, टेक्सटाइल, गारमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, एग्री प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी। हर टाइप ऑफ का प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ और इतने करियर ऑप्शन आपका वेट कर रहे हैं इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर। देन इंडिया के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर, इंडिया अप्रोक्स 190 प्लस कंट्री, 190 से ज़्यादा कंट्री के साथ ट्रेड करता है, इंटरनेशनल ट्रेड करता है, जिसमें टॉप 10 या टॉप 15 कंट्रीज़ में यूएसए हो जाएगा, यूके है, जापान आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, बांग्लादेश है, हमारी पड़ोसी नेबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, सिंगापुर है। और यहाँ से हम इंपोर्ट भी करते हैं एज वेल एज हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब बात करते हैं जो चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियन एक्सपोर्टर। चैलेंजेस हैं पर इतने नहीं हैं, क्योंकि अब हम मार्केट काफ़ी बढ़ चुका है। डिजिटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से मार्केट में काफ़ी स्मूथनेस आई है, प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन, ईज़ ऑफ डूइंग आसानी से हुई है। जो चैलेंजेस एक्सपोर्टर के सामने इंडिया की में थे वो कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लायंस का प्रोसेस था, लेकिन गवर्नमेंट ने ईयर आफ्टर ईयर इस चीज़ को भी नोटिस किया और डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लायंस में काफ़ी राहत दी है, और बहुत सी चीज़ों को मर्ज करके एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। ठीक है, जैसे आइस गेट और कस्टम के काफ़ी काम पहले सिर्फ ऑफलाइन ही होते थे, लेकिन वो सारे काम जो काम वीक में होते थे वो दिनों के अंदर होकर आ जाते हैं। लॉजिस्टिक का इश्यूज़, हमारे पास पोर्ट अभी भी हमारे एक्सपोर्ट की तुलना में कम है, हमारी फ्रेट की कॉस्ट उससे बढ़ जाती है, टर्मिनल चार्जेस बढ़ जाते हैं, लॉजिस्टिक का इश्यू करना सामना पड़ता है। ठीक, इसी तरह गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी बेनिफिट देती है, पर हमारी अवेयरनेस की कमी है कि एक्सपोर्ट के बेनिफिट लेते नहीं हैं और एक्सपोर्ट करने से घबराते हैं। ठीक है, अगर इसी में हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो डिजिटल एक्सपोर्ट पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। मेक इन इंडिया से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के लिए अलग अलग इंसेंटिव स्कीम्स लेके आती है, उससे हमारे लिए सपोर्ट होता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट डिसाइड किए हैं कि वो उस प्रोडक्ट के से रेलिवेंट एक्सपोर्ट को देखेंगे, और साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट अलग अलग कंट्रीज से अग्रीमेंट्स भी कर रही है ताकि हम आगे से आगे फ्यूचर में इसको और बढ़ा सकें। ठीक है, और इसी के तहत गवर्नमेंट ने अपना एक्सपोर्ट का विजन जो रखा है वो 2 ट्रिलियन टारगेट का रखा है इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में, जिसमें गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है इस चीज़ के लिए, गवर्नमेंट ने एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्किल ट्रेनिंग को, ईज़ ऑफ बिजनेस को, हाई पोटेंशियल को, हर जगह गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। एमएसएमई सेक्टर में गवर्नमेंट ने प्रोसेस को सिंपल किया है, फिनेंशियल हेल्प ज़्यादा की है, और ऑनबोर्डिंग ऑफ डिजिटल टूल्स। इंफ्रास्ट्रक्चर में न्यू लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए हैं, पोर्ट्स बनाए हैं, एक्सपोर्टर बनाए हैं, आईसीडीज रेगुलर डेवलप हो रहे हैं।
स्किल ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट ने निर्यात बंधु करके एक कोर्स बनाया जहाँ तक गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के बारे में अवेयर कर रही है। ईज़ ऑफ बिजनेस में गवर्नमेंट ने काफ़ी बिजनेस में आसानियाँ की है। पहले DGFT आई गेट GST से अलग अलग था, अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते थे, लेकिन अब सिंगल विंडो में सारा काम हो जाता है। जो काम कहीं दिनों में होता था वो काम कहीं घंटों में हो जाता है, जो कहीं घंटों का काम था वो कहीं मिनटों में हो जाता है। ठीक है, काफ़ी गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए वर्क कर रही है, पर ज़रूरत है आपके विज़न की, आपके डेडिकेशन की, आपके सपोर्ट की, कि आप भी अपने इंडिया से कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करें, इंडिया में फॉरेन करेंसी लाए और इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करें और इंडिया की सेवा करें। आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आप भी कंप्लीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोर्स के बारे में सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ठीक है ना, आपको लगता है कि मुझे भी इस फील्ड में आना है पर मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं तो बिगिनर हूँ, तो मैं आपके लिए लाया हूँ मेरा ट्रेनिंग एंड कोर्स सेशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस फेस्टिवल सैयद इरफान अली, जहाँ आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सीखते हैं, अपने बिजनेस को लॉन्च करते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं स्टेप बाय स्टेप मेरी गाइडेंस के साथ, जहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे कोर्स में सिखा रहा हूँ कि किस तरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस किया जाता है, क्या इसकी प्रोसीजर रहती है, किस तरह हम इस बिजनेस के अंदर सक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आज इन सब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चाहे तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।